अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26। देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक हिंदी विषय का कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दी है हमने। और आप लोग यदि शुरू से पढ़ते रहे तो जिस प्रकार आप लोगों ने त्रैमासिक परीक्षा में अपनी बेस्ट तैयारी की है हमारे इस चैनल के माध्यम से, उसी प्रकार अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी। तो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो हिंदी विषय का पेपर है कक्षा 11वीं का 80 नंबर का पूरा पेपर आपका यहां से बनेगा, क्योंकि यहां पर हम लेकर आ चुके बिल्कुल ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का हल। और साथ में बता देता हूं, अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका पूरा 100% सिलेबस आएगा। तो उसी के आधार पर हम आपकी तैयारी करवा देते हैं। यहाँ पर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है 100% सॉल्यूशन। साथ में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक भी अपने दोस्तों को शेयर नहीं करा है, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से बोलो कि डेली वीडियो को देखो और अच्छे नंबर ले लो। देखिए यहाँ पर अक्क महादेवी के नाम में अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अक्क है ना, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है बहन। बहन मतलब होता है। पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? तो 2.5 साल चला। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? तो बच्चों, मैंने आपको वाक्य जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था रचना के कितने बच्चे? 3 बच्चे, है ना। मतलब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 8 प्रकार, तो इसमें आपका सही आंसर 3 प्रकार होगा। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति आपकी 3 प्रकार की होती है। नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? मैंने बता दिया 3, लेकिन उसका नाम क्या है? देखता हूँ सबसे पहले हमारा इस प्रश्न का जवाब कौन देता है। सबसे पहले जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है, छंद में अल्पविराम को क्या कहते हैं? तो छंद में जो अल्पविराम आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बच्चों यति। यति उसे कहते हैं। कम चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इस किसके द्वारा लिखा गया पाठ है? त्रिलोचन, मीराबाई, कबीर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कवि त्रिलोचन के द्वारा ये पाठ लिखा गया है। आगे हम देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। रिक्त स्थान में सभी प्रश्न आपके सही होना चाहिए। कुएं की खुदाई का काम कहलाता है। तो कुएं की खुदाई का जो काम है वो क्या कहलाता है? तो ओके कहलाता है चेजारो। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, तो वो उसका नाम है उद्दंड मार्तंड। मियां नसरुद्दीन मसीहा थे नान भाइयों के। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। शब्द गुण के भेद होते हैं 3। कबीर की भाषा है सद्दुकड़ी। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सत्य। सत्य इसका आंसर लगाओगे। छंद में गणों की संख्या 9 होती है, तो इसका आंसर असत्य लगा लो, क्योंकि छंद में गणों की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। वीर गाथा काल हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 9 2 11 होना मुहावरा है, तो ये भी आपका सत्य होगा। जोड़ी मिलाओ। जोड़ी मिलाना है, और जोड़ी में अगर आप देखोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अलंकार काव्य की आत्मा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार। जहाँ विरोध वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का आभास होता है, विरोधाभास अलंकार। गलता लोहा शेखर जोशी। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार, शाब्दी व आरती। काव्य की आत्मा रस। उसके बाद में यहाँ पर जैसे हमारे एक शब्द में उत्तर होंगे, तो यहाँ से 32 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे हमारे। कविता का गांधी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी
भवानी प्रसाद मिश्र। मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? तो यहाँ पर बताइएगा ये क्या है। ये एक पटकथा है, पटकथा। और कुएं की खुदाई का काम कहाँ किया जाता है? तो कुएं की खुदाई का काम कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पर जहाँ उस जगह किया जाता है, तो यहाँ पर आप राजस्थान इसका आंसर लिख दोगे। राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में कुएं का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है बच्चों? तो इसका आंसर आपका 24 हो जाएगा। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है? कृष्ण ने माना है, आप सभी जानते हैं। और सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? इस प्रश्न का जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी जगहें जैसे कि मैं बता दूं आपको, जहाँ पर आप घूमने के लिए जाते हैं, एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर आप प्राचीन वस्तुओं को देखते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में भी है वो जगह, 3-4 जगह है ना। तो आप जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। रसराज की उपाधि किस रस को प्राप्त है? तो यहाँ पर आपका आंसर श्रृंगार होगा। श्रृंगार आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, एक क्वेश्चन में हमारी मिस्टेक हो चुकी है। कुएं की खुदाई का काम कहलाता है। तो देखिए, कुएं का काम, अगर खुदाई का काम किया जा रहा है तो वो चेजा कहलाएगा बच्चों। और जो लोग करेंगे उसे, जो लोग करने वाले होंगे वो चेजारो कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर छठा वाला क्वेश्चन नंबर आपका छठा वाला है, निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखिए और उनके कवियों के नाम बताइए। तो देखिए, निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं, उनने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। और 2 कवि कौन हो जाएंगे? कबीरदास जी हो जाएंगे, जायसी हो जाएंगे, ठीक है। नई कविता की 2 विशेषताएं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप क्लिक करेंगे वीडियो पर, नई कविता की विशेषता निकल कर आ जाएगी, इसके आंसर आपको निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। दोहा चंद की परिभाषा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। जो क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं उन पर क्लिक करके आप उन आंसर को देख सकते हैं। दोहा चंद की भी मैंने डाल रखी है, हास्य रस डाल रखा है, प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में 2 अंतर मैंने अभी वीडियो डाला था, उसमें आपको मैंने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य करवाया था, तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। शब्द शक्ति आपको मिल जाएगी, मैंने डाल रखी है। और आधुनिक काल की विशेषता मैंने डाल रखी है, आप अच्छे से देख सकते हैं। और उसके बाद में छायावाद की विशेषता मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको बताई है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डल रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं, विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है और भाव विस्तार किसे कहते हैं? ये सभी क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। विज्ञापन लेखन से आप क्या समझते हैं? मीराबाई भवानी प्रसाद मिश्र का काव्यगत परिचय मैंने डाल रखा है, जिसका नाम दे रखा है मैंने संदर्भ प्रसंग, है ना, संदर्भ प्रसंग। और कवि परिचय, लेखक परिचय का वीडियो मैंने डाल रखा है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 में ये भी मैंने प्रेमचंद का डाल रखा है, कृष्णा सोप्ती का डाल रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में है वीडियो, आप देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सॉल्यूशन है वीडियो का। इन सभी के टॉपिक के मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, इस कारण से आपसे कह रहा हूँ। यहाँ पर अपठित गद्यांश से इसी को पढ़कर यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, मनुष्य के लिए जीवन उत्सव कब बन जाता है? तो इसी में आंसर ढूंढोगे। जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, साहस, हिम्मत और जिंदा दिली। कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। हलचल, हिम्मत, साहस जीवन की निशानी है। जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं उनके जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं उनका जीवन उत्सव बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या लगा लोगे? जो लोग हर क्षण को उत्साह की तरंग में रहते हैं और उनके जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे को चुनौती को समझ लेते हैं उनका जीवन क्या कर जाता है? उत्सव बन जाता है। ये आंसर हो जाएगा। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? जीवन जीने का महत्व बताया गया है। जीवन का क्या अर्थ है? तो जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, साहस, हिम्मत और जिंदा दिली। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार सभी आंसर यहीं पर मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये संदर्भ प्रसंग मैंने डाल रखे हैं। हम तो एक एक कर ही जाना, सबसे खतरनाक वे आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है।
तो ये भी डाल रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 संदर्भ प्रसंग मैंने डाल रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने सफाई मोहल्ले की सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र, तो ये भी वीडियो में मैंने डाल रखा है, निबंध एवं प्रार्थना पत्र, ऐसे करके एक लिंक दे रखी है प्ले लिस्ट की। तो वहाँ पर आपको निबंध मिल जाएगा और साथ में एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। एक ही वीडियो में मैंने क्या बताया है, पूरी प्ले लिस्ट आपको डाल दी है। ठीक है, यहाँ पर आपको पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान का चमत्कार, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, ये सारे निबंध वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमारा 1 से लेकर 23 तक सभी क्वेश्चन के हल यहाँ पर हम देख लेते हैं। साथ में आपको बता देता हूँ, वीडियो पसंद आया तो बच्चों एक बार वीडियो को शेयर करके लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अगली क्लास मिल सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप ज़रूर लिखिएगा प्यारे बच्चों, ताकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, प्री बोर्ड परीक्षा हो, त्रैमासिक परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की तैयारी और आप लोगों से संबंधित शिक्षा से जुड़ी सभी अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।